मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में देश की पहली स्पेस एजुकेशन लैब हब। सरकारी स्कूलों में एआई रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। महोबा के 44 सरकारी स्कूलों में इसरो ने स्पेस लैब सजाई। ग्लोबल इन्वेस्टर मिशन पर सीएम योगी सिंगापुर और जापान का करेंगे दौरा। मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा। सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ प्रवास। 17-18 फरवरी को भागवत लखनऊ प्रवास पर रहेंगे। कुटुंब मिलन सामाजिक सद्भाव बैठक में होंगे शामिल। यूपी एसआईआर में तेज होगी नोटिसों की सुनवाई। बढ़ाए गए 3700 एईआरओ। अभी सुने गए हैं महज 26% केस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का नया प्रयोग। यूपी भाजपा में कार्यकर्ताओं पर होगा फोकस। भाजपा कार्यालय में बड़ी मेज हटाई गई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 के आधार बनाकर प्रदेशवासियों के नाम एक भावुक और प्रेरणादायक पत्र योगी की पाती लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि 9.12 लाख करोड़ रुपए का ये बजट मात्र एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला नवाचार का ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री ने पत्र में डिजिटल क्रांति पर जोर देते हुए घोषणा की है कि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। यूपी को टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनाने के लिए एआई मिशन, एआई डेटा लैब और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन का आयोजन किया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अपनी समस्याएं लेकर आए सैकड़ों लोगों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री एक एक कर फरियादियों के पास पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों के प्रार्थना पत्र प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फोन और पत्राचार के माध्यम से कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, हेतु आर्थिक सहायता और पुलिस प्रशासन से जुड़ी शिकायतें सामने आई, जिनमें से सीएम ने संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत कल 17 फरवरी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत उनका यह दौरा सामाजिक समरसता और युवा संवाद पर केंद्रित होगा। डॉक्टर भागवत लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध छात्रों और युवाओं के साथ विशेष संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना है। निराला नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में वो स्वयंसेवकों के परिवारों के साथ समय बिताएंगे और पारिवारिक मूल्यों एवं कुटुंब प्रबोधन पर चर्चा करेंगे।
लखनऊ से खबर जहां पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 1 अप्रैल से शुरू होगा। एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दी है जानकारी। 5 जनवरी को हुई थी एक्सप्रेस में निर्माण की शुरुआत। 6 लेन एक्सप्रेसवे शहीद पथ से कानपुर को जोड़ेगा। 62.27 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे यात्रा को बनाएगा आसान। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे और रिंग रोड से भी जुड़ा लखनऊ से कानपुर की दूरी 45 मिनट में ही होगी पूरी। पांच जनवरी को हुई थी एक्सप्रेसवे निर्माण की शुरुआत। 6 लेन एक्सप्रेसवे शहीद पथ से कानपुर को जोड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, का कुछ जानकारी है? 6 लेन एक्सप्रेसवे अब लखनऊ और कानपुर को जोड़ेगा, दूरी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कानपुर और लखनऊ से जुड़ने वाला एक्सप्रेसवे, जिसकी जो 62.27 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 1 अप्रैल से जिसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जिस प्रकार से कहा जाए कि 5 जनवरी 2022 से जो है इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का जो है कार्य चालू हुआ था। अब जिस प्रकार से लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ आने वाले लोगों को जो है काफी कम समय लगेगा। करीब 45 मिनट में ही जो लोग लखनऊ से कानपुर जाना चाहते हैं वो वहां पर पहुंच सकेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए इस एक्सप्रेसवे से जो है उन्नाव और गंगा एक्सप्रेस और रिंग रोड के से भी लखनऊ को जो है इसे जोड़ा गया है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्नाव के वासियों के लिए भी बहुत ही राह आसान हो गई। जिस प्रकार से लोग जो है पहले घंटों जो है जाम में फंसे रहते थे, तो अब इस एक्सप्रेसवे के जो है शुरुआत होने के बाद जो है लोगों को बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि काफी संख्या में लोग जो है लखनऊ से जो है कानपुर जॉब करने के लिए जाते हैं या लखनऊ कानपुर से जो है लखनऊ आते हैं, जिनको जो है काफी समस्याओं का जो है देखनी पड़ती थी, उनको जान की समस्या देखनी पड़ती थी। अब उन समस्याओं को जो है उसका बहुत बड़ा निवारण हो रहा है 1 अप्रैल से। अब ये लोगों के लिए जो है एक बहुत ही बड़ी सौगात है सरकार की तरफ से, बहुत बड़ी। सभी लोग इस एक्सप्रेस वे के जो है संचालन का इंतजार कर रहे थे। अब 1 अप्रैल से इसका संचालन की शुरुआत हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे और रिंग रोड से भी जुड़ा हुआ है ये, और अब लखनऊ और कानपुर की दूरी काफी कम हो जाएगी। रायबरेली से खबर जहां पर बाइक चोरी शातिर चोर का वीडियो हुआ वायरल। बाइक चोरी करते शातिर चोर का वीडियो वायरल। चोरी का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस गश्त की खुली पोल, चोर चोरी करते रहे, पुलिस को नहीं लगी खबर। वीडियो के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। शवगढ़ रोड बाईपास पारी के टंकी के पास की यह घटना बताई जा रही है। चोरी का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली पुलिस के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विद्या है शाहदरा जिला के पुलिस स्टेशन शाहदरा ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ शाहदरा इंस्पेक्टर कन्हैयालाल यादव। और तीसरा है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन बड़ा हिंदू राव प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ बड़ा हिंदू राव इंस्पेक्टर राजरंजन। गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से इसकी 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर बनी एक लघु फिल्म सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक सुरक्षित, सशक्त और आधुनिक भविष्य की दिशा सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके प्रथम चरण में आज दिल्ली में स्थापित अत्याधुनिक C4I कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के C3I एवं 75 थानों के C2I कमांड एंड का और कुल 10,000 कैमरों की योजना में से प्रारंभ। और दिल्ली पुलिस के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और बढ़ेंगे खबरों की ओर। सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के छपका गांव में आज इस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पारिवारिक कलह से तंग आकर 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देकर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई। मिली जानकारी के अनुसार करमा थाना क्षेत्र के मगरदा गांव का निवासी विश्राम कुमार अपनी पत्नी की विदाई कराने ससुराल गया था। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कारणों और आपसी कलह की वजह से ससुराल पक्ष ने पत्नी को विदा करने से इनकार किया। इसी बात से हाथ धोकर विश्राम कुमार ने आत्मघाती कदम उठाते हुए पास ही स्थित हाई टेंशन विद्युत टावर पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल दी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायबरेली जनपद में महाशिवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक उल्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का भी जबरदस्त असर देखने को मिला। शहर में धूमधाम से निकाली गई भव्य शिवरात्रि में शिव भक्ति के साथ साथ योगी के नाम की धूम मची रही। परंपरागत ढोल नगाड़ा और भजनों के बीच इस बार शिव बारात का मुख्य आकर्षण आएंगे फिर योगी जैसे नारे और गीत रहे। बारात में शामिल हजारों की संख्या में युवा और श्रद्धालु इन गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए।
जनपद के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 34 पर बीती देर रात एक रूह कांपा देने वाला सड़क हादसा हुआ। मुखराव गांव के पास एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस और डंपर ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस और डंपर के परखच्चे उड़ गए। लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्ती की बस और डंपर के अगले हिस्से पूरी तरह से पिचक गए, जिससे दोनों वाहनों के चालक और परिचालक केबिन के मलबे में बुरी तरह फंस गए। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीण और सूचना पर पहुंची मौदाहा कोतवाली पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाहजहांपुर में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। यहां भतीजे ने अपनी ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब चाचा शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने मंदिर जा रहे थे। रास्ते में भतीजों ने थार और स्कॉर्पियो से पीछा कर उनकी कार को टक्कर मारी और फिर गोली मार दी। इस हमले में 5 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला थाना गड़िया रंगीन क्षेत्र का है। खबरिया गांव निवासी 50 वर्षीय वीरेश सिंह का अपने भतीजे से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। परिजनों के मुताबिक वीरेश सिंह शिवरात्रि पर गोगेपुर स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए कार से निकले। रास्ते में गांव के कुछ परिचित भी उनकी गाड़ी में बैठ गए। इसी दौरान अन्य भतीजों ने थार और स्कॉर्पियो से उनका पीछा शुरू किया। आरोप है कि हमलावरों ने आगे पीछे से कार को घेर कर टक्कर मारी, जिससे कार सड़क किनारे गड्ढा में जा गिरी। उन द्वारा सूचना मिली कि खमरिया रोड गड़िया रंगीन थाना अंतर्गत गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। स्थानीय पुलिस में मौके पर पहुंचने पर यह जानकारी मिली कि पारिवारिक आपसी रंजिश के वजह से मारपीट हुई, उसमें गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसका नाम वीरेश पुत्र चंद्रपाल है। बाकी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट ने मौके पर बुलाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जनपद के प्रमुख शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने देर रात से ही मंदिरों में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की है। और जनपद के रुद्रपुर स्थित छोटी काशी के रूप में विख्यात दुग्धेश्वर नाथ मंदिर तथा बरहज ब्लॉक के ग्राम महेंद्र बाबू में स्थित बाबा महेंद्र नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। बलिया में महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर के बाबा बालेश्वर मंदिर, गोला रोड स्थित कैलाश धाम, मिट्टी स्थित शिव मंदिर से रविवार को बाबा की भव्य बारात निकाले गए। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर से भोलेनाथ की बारात करीब 4 बजे निकाली गई। बारात नगर के विभिन्न मार्ग होते हुए पुनः शाम को मंदिर पहुंची, जहां मंदिर परिसर में शिव पार्वती के विवाह की महिलाओं ने मांगलिक गीत गाया। सरल श्रद्धालुओं ने बाबा की पालकी को कंधे लगाकर निकाला। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तीर्थगिरी बिठूर में भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित भव्य शिव बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। बम बम बोले के जयकारों और गाजे बाजों की धुन पर झूमते भक्तों ने पूरे क्षेत्र को शिवमय कर दिया। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।